आपको ये समझाने के लिए, क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा जो ये समझने को तैयार नहीं होते कि भेदभाव कैसे हो सकता है, जब भेदभाव हुआ तो आपने विरोध क्यों नहीं किया, आपको लड़ना चाहिए था, ऐसी बचकानी बातें कई लोग करते हैं। तो मुझे लगा कि सामाजिक भेदभाव कैसे काम करता है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको देकर समझाता हूँ। और बहुत विचित्र विचित्र एग्जाम्पल्स हैं, हमारे समाज के एग्जाम्पल्स हैं। और जिस भी एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ, इंटरनेट पे उसका नाम टाइप करके सर्च कीजिएगा, पढ़िए उस चीज को, आपको पता लग जाएगा। केरल में एक इलाका है जिसको बोलते हैं त्रावणकोर, आपने सुना ही होगा। और ये त्रावणकोर वो इलाका है जो जो अब केरल राज्य जो बना आजादी के बाद उसका हिस्सा बन गया। पहले त्रावणकोर एक साम्राज्य था, किंगडम था, राजशाही थी वहां। निम्न कही जाने वाली जातियों के साथ किस हद तक अन्याय हो सकता है उसका एक एग्जाम्पल त्रावणकोर है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि त्रावणकोर में 1924 में जाकर एक कानून पूरी तरह से खत्म हुआ। और वो कानून जानते क्या था? मुझे तो बोलते हुए संकोच हो रहा है। ऐसा कानून था कि जो निम्न जातियां थी, निम्न जातियों के पुरुषों और महिलाओं को एक विशेष टैक्स देना पड़ता था। पुरुषों का था हेड टैक्स, सिर का टैक्स। इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर अपने सिर को सीधे सीधे लेके चल रहे हैं, उसको कुछ छिपा, मतलब एक खास तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। ये तो खैर बहुत अजीब सा नहीं लग रहा होगा, जो ज्यादा अजीब है वो अब बताता हूं। त्रावणकोर के राज्य में निम्न जाति की महिलाओं के लिए एक नियम था। और वो नियम ये था कि वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को, यानी कि अपने सीने को, अपनी छाती को ढक नहीं सकती थी। और यदि पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, सड़क पे भी चल रही हैं, बाजार में भी जा रही हैं, तो वो अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढक नहीं सकती थी। और यदि वो ढकना चाहें तो टैक्स देना पड़ता था। उस टैक्स का नाम था ब्रेस्ट टैक्स। और ये टैक्स केवल निम्न जाति की महिलाओं पर लागू होता था, दलित और कुछ जो ओबीसी आते हैं उसमें। उसमें एक जाति थी नाडार जाति, जो कि आज की भाषा में ओबीसी जातियों में आती है। एक जाति थी जो एझवा जाति, आपने सुना होगा, एक बहुत ही दलित वंचित जाति वहां की है, केरल की। उस एझवा जाति में एक कहानी चलती है, जैसे हम उत्तर भारत के लोग लक्ष्मीबाई की कहानियां सुन के बड़े होते हैं ना, वहां के बच्चे जिस महिला की कहानी सुन के बड़े होते हैं उसका नाम है नांगेली। कहीं मन करे तो इस महिला का नाम इंटरनेट पे टाइप कीजिए, गूगल पे, उसी कहानियां पढ़िए। क्या कहानी है मैं आपको बताता हूं। 1802-1803 की कहानी है। ये लड़की एझवा जाति से थी, जो कि दलित जाति थी, निम्न जाति थी। और इस जाति की महिलाओं के लिए जरूरी था कि वो जब पब्लिक प्लेस में चलें तो अपना शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला लेके चले, कपड़ा उसके ऊपर ना रखें। कितना आप समझ सकते हैं कितना खराब लगता होगा। कुछ लोग कहते हैं कि उस समय केरल की कल्चर का ये सामान्य हिस्सा था, लेकिन अगर ये मजबूरी है और उच्च जाति की महिलाओं पर ये मजबूरी नहीं है तो कितना अजीब सा लगता होगा, कोई भी सोच सकता है। तो वहां महिलाएं नाराज होती थी, कसमसाती थी, परेशान होती थी, पर अब क्या करें जब सिस्टम ही ऐसा है, राजा का आदेश है, सैनिक हैं, पुलिस है, वो सब सिस्टम ऐसा है, तो क्या करें। इस लड़की से बर्दाश्त नहीं हुआ और एक ऐसा प्रसंग हुआ कि इससे जब टैक्स मांगा गया, इसने टैक्स देने से मना कर दिया और ये कहा कि मैं तो अपने शरीर को ढक के चलूंगी। बहुत विरोध हुआ, उच्च जातियों की तरफ से विरोध होने लगा कि ये क्या सिस्टम है, ये तो निम्न जातियां इस तरह से बर्ताव करेंगी तो हमारा उच्च होने का मतलब क्या रहेगा। और नियम ये था कि जब टैक्स ऑफिसर आएगा तो एक केले के पत्ते में टैक्स की राशि उसको देनी होती थी। तो जब इसने मना कर दिया तो बात खूब फैलने लगी, राजा तक बात चली गई। फिर नाराजगी बढ़ने लगी राज्य में। तो राजा ने कहा टैक्स ऑफिसर को कि इनके घर पे जाओ, टैक्स वसूल के आओ। टैक्स ऑफिसर गया। कई कहानियां हैं, कुछ कहानियां हैं कि टैक्स ऑफिसर गया, उसके साथ में बहुत सारे लोग थे जो गुंडा टाइप के लोग थे, जो टॉर्चर करने के लिए गए थे।
और वहां जाके इतना उसको मतलब परेशान किया गया, हरास किया गया कि तुमको टैक्स देना ही होगा और नहीं तो तुम्हें पब्लिक प्लेस में ऊपर के हिस्से में कपड़े रखने का अधिकार नहीं होगा। अंत में ये महिला अपने घर के अंदर गई बहुत नाराज होकर। टैक्स ऑफिसर को लगा कि अभी टैक्स लेके आने वाली है, और थोड़ी देर के बाद जब वो आई तो लोग दंग रह गए। उस महिला ने क्या किया कि चाकू से अपने स्तनों को काट के उस पात्र पर रख के सामने पेश किया। उसने कहा पैसे मेरे पास है नहीं और मैं अब ये नहीं झेल सकती कि मैं समाज में इस तरह से चलूं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपने शरीर का हिस्सा ही काट देती हूं जिसको लेके इतना झगड़ा है। इतना खून बहा कि उसके कुछ घंटे में उसकी मौत हो गई। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। और जब इस महिला को जलाया गया तो कहने वाले कहते हैं, कुछ इतिहासकार मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कि इसके पति ने भी चिता में कूद के अपनी जान दे दी। और एक तरह से सती प्रथा का रिवर्स एक मेल एग्जाम्पल वहां पर दिखाई पड़ता है। केरल के जिस इलाके में ये महिला थी उस इलाके में आज लगभग उसकी पूजा होती है। आज भी वो घर वैसा का वैसा है। कुछ टूरिस्ट लोग जाते हैं देखने के लिए। उस गांव का नाम भी ऐसा है जो संकेत करता है कि इस घटना से इसका कुछ लिंक था। इतना विरोध हुआ कि राजा को अगले दिन घोषणा करनी पड़ी उस जाति की महिलाओं को इस पीड़ा से मतलब उसने रोक दिया और कहा कि अब आपको ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबके लिए नहीं, उस समुदाय के लिए ऐसा हुआ। उसी राज्य में दूसरा समुदाय था नाडर समुदाय। इस पर भी यही नियम लागू था महिलाओं पर। इनको भी खराब लगता था। अब कितना अजीब समाज है कि निम्न जाति का होने की वजह से महिलाओं को इतना भी हक नहीं कि वो अपने स्तन को ढक सकें। कितनी बदतमीजी एक समाज में हो रही है, पर ये वहां पर चल रहा था। और उच्च जाति के पुरुषों के सामने विशेष रूप से ये ध्यान रखना होता था कि वस्त्र न पहने जाएं ऊपर के हिस्से में। ये सम्मान सूचक था कि निम्न जाति के लोगों ने सम्मान का भाव दिखाया उच्च जाति के लोगों के प्रति। अब अगर ऐसा सिस्टम, और ये जितनी बातें मैं आप कह रहा हूं आप सब इंटरनेट पर सर्च कीजिए, ठीक से पढ़िए इनके बारे में, आपको सब तथ्य मिल जाएंगे इस बारे में। और अगर इतिहास में ऐसा हुआ तो उसको छिपाने से क्या होगा? जो इतिहास में हुआ उसको एक्सेप्ट कीजिए और जो गलत है उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नाडार जाति में जब ये ज्यादा होने लगा तो नाडारों में भी नाराजगी होने लगी। उसी समय ईसाई धर्म भारत में फैलने लगा था। तो जो सीरियन कैथोलिक ईसाई हैं केरल में जो समुदाय है, बहुत सारे नाडार लोग उसमें उस धर्म में दीक्षित होने लग गए। और जब वो ईसाई बनने लगे तो ईसाई धर्म की तरह से कपड़े पहनने लगे। जो नाडर महिलाएं हिंदू थीं वो भी उनको देख के ऐसा प्रयास करने लगी। अब जब वो कपड़े पहनती थीं ऊपर के हिस्से में तो तथाकथित उच्च जातियों को ये बर्दाश्त नहीं होता था, तो उनकी तरफ से विरोध होता था और राजा उच्च जातियों के दबाव में काम कर रहा था। तो वहां पर सोशल टेंशन होने लगी, सामाजिक तनाव। सोचिए, सामाजिक तनाव इस मुद्दे पर हो गया कि निम्न जाति की महिलाओं को अपने शरीर पर कपड़े पहनने का हक है कि नहीं, इस पर झगड़ा हुआ। और फिर 1850s में आते आते ये तनाव इतना बढ़ा कि 1859 में एक बार दो नाडर महिलाओं को इस आरोप में कि उन्होंने शरीर के ऊपरी हिस्से पर कपड़े पहने हुए थे, इस आरोप में उनको फांसी पर टांग दिया गया। और जिस दिन ये घटना घटी उस दिन नाडर समाज ने एक विद्रोह किया, बहुत बड़ा विद्रोह किया। और उस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि राजा को उसके तुरंत बाद घोषणा करनी पड़ी और नाडर महिलाओं को यह अधिकार देना पड़ा कि वो अपने शरीर पर कपड़े अपनी इच्छा से पहन सकती हैं। हालांकि उसमें भी स्पष्ट था कि उच्च जाति की महिलाएं जिस तरह से कपड़े पहनती हैं उस स्टाइल से नहीं पहनेंगी, ऐसा आदेश आया। हालांकि उस आदेश का बहुत महत्व था नहीं, उसको महत्व दिया भी नहीं गया। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। अमेरिका में श्वेत अश्वेत के मामले में ऐसे हजारों